की तलाश। जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठता है कि प्रभु की तलाश कैसे की जाए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्ण महात्मा के सत्संग द्वारा आत्मा और परमात्मा के संबंध और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग द्वारा ही संसार की नश्वरता समझ आती है। जीवात्मा को कर्म और कर्म फल के अटल नियम तथा 84 के बंधन का ज्ञान होता है और इस बंधन को तोड़ने के सच्चे साधन की जानकारी प्राप्त होती है। संतों के सत्संग के निर्मल आध्यात्मिक वातावरण में जीव के अंदर भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। सत्संग दो प्रकार का है, बाहरी और आंतरिक। परमात्मा रूपी सत्य में समाकर परमात्मा का रूप हो चुके महात्मा की संगति बाहरी सत्संग है। ध्यान को अंदर स्थिर करके शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश के साथ जोड़ना आंतरिक सत्संग है। बाहरी सत्संग के बिना आंतरिक सत्संग प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए बाहरी सत्संग की महिमा भी अपरंपार है। सत्संग द्वारा जीव की कथनी और करनी में निर्मलता आती है। सत ही मुख सु बोलिए, सत ही कीजिए ध्यान। उसके अंदर से झूठे संसार और इसके संबंधों का मोह फीका पड़ने लगता है और सच्चे प्रभु के साथ प्रेम बढ़ने लगता है। इसकी वृत्ति संसारिक के बजाय परमार्थिक हो जाती है। जो ध्यान सदा माया में जगत में लगा रहता था, अब सच्चे गुरु, सच्चे नाम और सच्चे प्रभु की ओर पलट जाता है। लेकिन सत्संगति के अभाव में जीव का विवेक जागृत नहीं होता और वे अज्ञानता के अंधेरे में डूबा रहता है। अज्ञानी जीव संसार में चल रहे खेल को समझने का प्रयत्न नहीं करता। परिणाम ये होता है कि जीव सदा अज्ञानता के अंधेरे में भटकता रहता है और दुखों की मार खाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट मन और इंद्रियों की है। परमात्मा का निवास शरीर के अंदर आंखों से ऊपर है, परंतु मन इंद्रियां ध्यान को बार बार ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर की ओर खींचती हैं। जीव ये समझने की कोशिश नहीं करता कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि 5 विकार तो जीव को संसार के नाटक के साथ बांधकर रखने के लिए बुना गया माया का जाल है और 2500 संग रहे उनके ही माही। 5 तत्वों की 5-5 प्रकृतियां मिलकर 25 प्रकृतियां बन जाती हैं। जागना, सोना, हंसना, रोना आदि सब प्रकृतियां हैं। जीव सदा इनमें डावाडोल होता रहता है। इसको सहज अवस्था और उसकी प्राप्ति के साधन का ज्ञान नहीं, इसीलिए ये सदा दुखों की चक्की में पिसता रहता है। अज्ञानी जीव अच्छे बुरे, दोस्त दुश्मन, अपने पराये, दुख सुख की भावना का शिकार है। ये भावना मन माया द्वारा उत्पन्न की हुई है। प्रभु के अतिरिक्त अन्य सब कुछ माया द्वारा उत्पन्न किया हुआ भ्रम है। इस भ्रम का शिकार होकर जीव जो जो कर्म करता है वे उसको आवागमन के चक्र के साथ बांध देते हैं।